सो हेलो एवरीवन। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जॉइंट पीडीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोग जॉइंट पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा था, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो पिछले वाला एग्ज़ाम था हमारा, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले 24 का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो करीब करीब 3 क्वेश्चन के आसपास पूछा था जॉइंट पीडीएफ से। तो ये जॉइंट पीडीएफ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और इस बार थोड़ा सा जो पैटर्न पूछ रहा है उसमें से वो कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को वो टारगेट करके पूछ रहा है। तो हमें उसके लेके तैयार रहना है क्योंकि आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है यानी जॉइंट पीडीएफ के लेके इसमें थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहे थे, तो आपको बस थोड़े से बेसिक इसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप इसको पूरा डील कर पाओगे। तो इसीलिए हम सोचे कि इस पर एक 1 से 2 लेक्चर और बना दें ताकि आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम। और ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा A to Z। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसे करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि इसमें काम आने वाला है। वैसे हम पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि आपको फिर से बता दूं। तो देखो, सबसे पहले हम जॉइंट पीडीएफ की बात कर रहे हैं। जॉइंट पीडीएफ का क्या मतलब हो गया कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहेगा, यानी फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन हमारा एक्स कॉमा वाई दोनों रहेगा, मतलब एक्स भी रहेगा उसमें वाई भी रहेगा, ये फंक्शन रहेगा इस तरह का। तो देखो, इसमें से सबसे पहले हम लोग जो निकालते हैं, इसको ऐसे करके लिखे ताकि ठीक से आपको दिखाई दे। हाँ, पहला जो होता है मार्जिनल मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर एक्स का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स निकालना है जिसमें सिर्फ एक्स हो। तो एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तभी तो एक्स का निकलेगा। वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं। तो देखो, इसमें इंटीग्रेशन कुछ कुछ भी रहेगा, मान लो कि ए से लेके बी तक कहीं पर भी रहता है। तो उसमें से क्या करना होगा कि आपको एफ एक्स जो हमारा फंक्शन होता है उसको आपको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाई को आप एक्स को कांस्टेंट रखे हो तो बाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स का जो वैल्यू हमारा होगा वो इस तरह से आएगा। फिर दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या होगा, सेम वही मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा हमारा बाई। तो बाई के लिए देखते हैं, तो बाई अगर निकालना रहेगा तो क्या करना है कि बाई को हमको कांस्टेंट मान के चलना है। ये पहले भी आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। इसको भी ए से बी तक रहेगा और ये जो हमारा फंक्शन रहता है एक्स कॉमा वाई दोनों, इसमें से देखो बाई को कांस्टेंट माने, तो बाई को कांस्टेंट माने तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसके उल्टा मतलब एक्स के। तो यहाँ एक्स का सॉरी बाई लिख दिए, ये एक्स है हमारा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स, ये बाई का निकल गया, ये एफ ऑफ एक्स का निकल गया। अब देखो हमारा इसी में हमारा पूछ देता ई ऑफ एक्स का भी, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि ई ऑफ एक्स बताओ। ई ऑफ एक्स अगर पूछेगा तो ई ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, इसके लिए भी बता चुके हैं, वो डेंसिटी इसके पहले वाला वीडियो में भी बताया तो सेम उसी वही मेथड से आपको निकालना है। तो देखो, ई ऑफ एक्स निकालना है तो ई ऑफ एक्स के लिए सिर्फ एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए। तो सिर्फ एक्स वाले फंक्शन में एक्स है तो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ये एफ एक्स बाई नहीं लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, जो यहाँ पर से निकाल के लाए हैं वो लिखेंगे क्योंकि सिर्फ एक्स का पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ए से बी तक, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एक्स वाला फंक्शन है तो डी एक्स में करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ई ऑफ बाई पूछेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए से बी जो भी दिया हुआ रहेगा, ए से बी हम मान रहे हैं यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन जहाँ से जहाँ तक दिया हुआ रहेगा वो करोगे। यहाँ बाई है तो यहाँ पे बाई लिखोगे, और ये फंक्शन किसका चाहिए था, बाई का चाहिए था, तो बाई के लिए हम लोग निकाल के लाते हैं। तो वो जो निकाल के लाएंगे तो एफ ऑफ बाई, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी ऑफ बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये निकल जाएगा। उसी तरह से वेरिएंस जब निकालना होगा तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का जरूरत पड़ता है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर लगाएं, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और एक्स के लिए सिर्फ निकाल रहे हैं तो एफ एक्स और यहाँ डी एक्स लगा देंगे। तो इससे जो निकल के आएगा तो वो ई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और हम जानते हैं कि वेरिएंस बराबर क्या होता है, यानी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाता है ई
स्क्वायर ये माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स। शायद ज़्यादा छोटा हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि आप लोग को दिखाई भी दे। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा वेरिएंस निकल जाता है। तो ये एक्स का वेरिएंस निकाले, उसी तरह से बाई का भी वेरिएंस निकालेंगे सेम मेथड से, ये वाला यहाँ से पुट करके। तो इतना चीज़ें जान गए आप, इतना ही का ज़रूरत पड़ता है इसमें। जॉइंट पीडीएफ अगर दिया हुआ रहेगा तो देखो इस पर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और सेम इस पर से एकदम 3 क्वेश्चन डिक्टो पूछ दिया गया था। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा इसी पे रहने वाला है। तो इसमें सारा का सारा हम, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसमें सारे मतलब जो यूज हमारे आने वाले वो सारे चीज़ यूज हो गए थे। तो इसको आप कर लिए तो इसके बाद हमें नहीं लगता कि फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। जॉइंट पीडीएफ हमारा दे रखा है एफ एक्स का इतना से इतना, जहाँ पर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक, और बाई का कितना है 0 से लेके 2 तक, ये भी दे रखा है। फाइंड हमें पहला बोला है के, उसके बाद बोला मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड बाई। तो एक्स का अलग निकालेंगे, बाई का अलग निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालना है, एक्स के लिए अलग बाई के लिए अलग निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक्स मतलब एक्स का वैल्यू 1 से कम के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी वो निकालना है, फिर कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई निकालना है। तो ये सारे कुछ देखेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम के निकालते हैं। तो के निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमें पता है, आपको पहले भी बताए थे कि इंटीग्रेशन का वैल्यू टोटल अगर करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। पर यहाँ देखो फंक्शन 2 फंक्शन दिया हुआ है, यानी एक एक्स का भी फंक्शन है एक बाई का भी फंक्शन है, दोनों एक ही में सम्मिलित है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक रहता सिर्फ एक्स के टर्म में रहता तो एक बार कर, तो दो वेरिएबल है एक्स और बाई, ये यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे बाई है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो क्या है फंक्शन हमारा लिख लेते हैं पहले तो 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बाई, और 2 बार करना पड़ेगा, यानी एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार बाई के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो पहला हम यहाँ पे डी ऑफ एक्स और एक बाई के लेके चलते हैं, तो बाई के लिए फिर से एक लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया 0 से, ये देखो 0 से लेके 2 तक बोल रहा है, तो 0 से लेके 2 तक दोनों कह रहा है, एक्स भी कह रहा है 0 से 2 तक और बाई भी कह रहा है 0 से 2 तक, तो दोनों में हो जाएगा 0 से 2 तक, 0 से 2 तक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई, यानी एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एक बार बाई के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो पहले देखो सबसे जो लास्ट में हमारा बाई लगा हुआ है ओवरऑल पे, तो पहले बाई का कर लेते हैं फिर एक्स का करेंगे। तो हमारा x2 ये वाला रहेगा, और ये वाला जब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कि हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक, 4 है, बाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं, तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या है 4 में बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 4 बाई माइनस एक्स क्या है, एक्स भी कांस्टेंट है, अगर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स भी कांस्टेंट है, तो एक्स बाई हो जाएगा माइनस, और बाई का तो कर ही रहे थे, तो ये बाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो गया, और वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 तक था, तो 0 से 2 तक पुट कर दिए। अब क्या बच गया यहाँ पर dx का बच गया, क्योंकि बाई वाला हम कर दिए, अब ये dx वाला बचा है सिर्फ। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद dx का फिर से करेंगे, तो k बाहर में ही रहेगा हमारा, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस, और 2 पुट करने के बाद 2 किस में पुट करना है सिर्फ, क्योंकि बाई का किए थे तो सिर्फ बाई में, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो एक्स में मत करना। तो ये देखो बाई में करें तो ये हो गया 8, और एक्स तो रहेगा ही, और बाई में पुट करोगे तो यहाँ 2x बन जाएगा, और यहाँ पर जब दोगे तो ये 4/2 बन जाएगा, और ये हमारा dx हो गया। और ये इंटीग्रेशन है वो चलते रहेगा हमारा 0 से 2 तक। अब देखो इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन तो यहाँ से 2 तक रहेगा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये 6 माइनस ऑफ 2x और 2x, ये 6 हो गया, इसी से यहाँ 2 बच गया, 2 से यहाँ पर से माइनस हो जाएगा तो 6 होगा, माइनस ऑफ 2x हो गया, ये इतना ही रह गया, और ये dx। तो अब देखो फिर इक्वल्स टू आप 1 यहाँ पर से लेके चलना है, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो पूरा का इंटीग्रेशन बराबर 1 होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, तो ये 1 लेके चलना है। तो अब देखो यहाँ पर अब dx के रिस्पेक्ट में फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन, तो dx में करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 2x²/2 हो जाएगा। ये अब 0 से लेकर 2 तक इक्वल्स टू 1, यहाँ k हो जाएगा, और ये
जब लिमिट इसमें पुट करोगे तो पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 12 माइनस यहाँ पर से फिर से आप इसमें 2 पुट करते हो, ये से 2 पहले काट दो, ये हो गया कितना 4, और ये 0 जब डालोगे तो 0 का तो 0 हो जाता है, तो इतना ही हो गया बराबर के हो गया। अब देखो और ये हो गया हमारा 8k बराबर 1, क्योंकि घटाओगे तो 8 हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो गया 1/8। तो देखो k का वैल्यू हमारा निकल गया, ये हमारा एक आंसर हो गया, यानी k का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसी तरह से ये पेन से लिखते हैं, k का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब देखो हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ x निकालना है, उसी तरह से फिर y निकालना है। तो अब देखो फिर निकालते हैं सेकंड में, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x निकालते हैं, y को बाद में निकालेंगे, पहले x निकालते हैं। तो x के लिए देखो कंडीशन बता रखे थे हम, x के लिए निकालना यानी f ऑफ x, यानी उसको हम f(x) से डिनोट करते हैं, तो इसके बराबर निकालना है। तो यानी इसमें क्या बोले थे, इसकी बराबर ही निकालना है, तो x को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखेंगे तभी x मिलेगा। x मतलब ओवरऑल जो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन बने वो x में ही बचे सिर्फ, इसीलिए हम x को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अब देखो ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ था यानी f ऑफ x, y, उसमें से इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हमारा दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक ही, तो 0 से लेके 2 तक करेंगे। और यहाँ पर देखो x को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो x को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तो y। तो अब देखो यहाँ पर हम नीचे हम लोग, अच्छा इस पर तो उस टाइम बताए ही थे, तो यहाँ से ही हम लोग यहाँ से बनाता शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर से क्या कर देंगे, इसमें f(x) लिखेंगे ही, x को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ये 0 से 2 है। f(x) हमारा फंक्शन कितना है, फंक्शन ऊपर में जो दिया हुआ था ये फंक्शन था, यानी कि बोले तो ये फंक्शन था f(x) का, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 4 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y, ये हो जाएगा। और हमें इंटीग्रेट कितना करना है, यानी y के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो k का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 1/8, तो 1/8 इधर f ऑफ x 1/8 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी k बाहर निकलेगा तो 1/8 के टर्म में। अब देखो 0 से लेके 2 तक, और ये हमारा 4 माइनस ऑफ x बाई डी वाई, इसको जब आप लोग निकालोगे यहाँ पर बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो ये रहेगा ही, और इंटीग्रेट ही राइट कर देते हैं अब। तो इंटीग्रेट बाई में कर रहे हैं, तो 4 है तो 4 में 4 बाई हो जाएगा, माइनस x से, तो x में x को भी कांस्टेंट रखना है, क्योंकि बोल ही दिए थे यहाँ पर x जो है वो कांस्टेंट लेके चलना है, तभी तो x को कांस्टेंट रखोगे तो x के टर्म में आएगा। तो अब देखो x को कांस्टेंट ही रख रहे हैं, तो x बाई हो जाएगा, अब माइनस और बाई का कर ही रहे हैं, तो बाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ये। अब 1/8, अब ये बाई का जब निकाल लेंगे, सॉरी पुट करना है अब लिमिट 0 से लेके 2 तक भी, तो लिमिट अब पुट कर दो डायरेक्ट, 2 पुट करेंगे तो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, माइनस इसमें कितना हो जाएगा, 2 पुट करने के बाद 2x हो जाएगा, और जब इसमें पुट करोगे तो माइनस ऑफ 4/2 हो जाएगा, और ये 1/8, और ये घट जाने के बाद कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। और यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा बच गया 3 माइनस ऑफ x/8, और ये काट दोगे तो ये 1/4 और 3 माइनस ऑफ x, ये बन गया। तो देखो ये हमारा क्या आया, f ऑफ x, सिंगल f ऑफ x आ गया अब हमें। अब देखो इसी तरह से हम बाई का भी पूछा है, तो बाई का भी निकाल लेंगे सेकंड में। ये शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग धैर्य बना के रखना। तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई, तो बाई निकाल रहे हैं तो सेम प्रोसेस करना है कि बाई, और यहाँ पर बाई का निकाल रहे हैं तो बाई कांस्टेंट लेके चलेंगे, और यहाँ पर कितना इंटीग्रेशन होएगा 0 से लेके 2 तक, और f(x), और इस बार बाई को कांस्टेंट लिए तो x के रिस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब इसमें से f ऑफ बाई का, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो, f ऑफ बाई इक्वल्स टू
ये 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं वो फंक्शन कितना है, वो सेम फंक्शन यही फंक्शन रहने वाला है, तो यानी k ऑफ 4 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ बाई डी वाई ये रहने वाला है। अब देखो इसमें डी वाई को तो ये डी वाई नहीं, बार बार कन्फ्यूज हो रहा है, एफ वाई ये रहेगा ही। अब देखो इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है, बाई को ये एक्स के जो हमारा था कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो 1/8 इसमें भी निकल जाएगा 0 से लेके 2 तक। और इसको जब करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने से पहले एक स्टेप और ही लिख लो ताकि बाई, ठीक है, डी वाई। अब यहाँ से करते हैं 1/8 और इसको जब करेंगे तो ये 4 22 से कर रहे हैं तो ये 22 में लग जाएगा माइनस ऑफ एक्स, और ये सॉरी यहाँ पर से हम मिस्टेक कर दिए थे, डी एक्स लिखे थे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर डी एक्स हमको लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो जा रहा है, डी एक्स, ठीक। तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो ये कांस्टेंट है हमारा, ये स्टेप हमारा गलत हो गया था, ये कांस्टेंट था हमारा, तो 1/8 0 से लेके 2 तक रहेगा। और ये पूरा पूरा एक बार फिर से लिख लेते हैं कैसे कैसे हो गया, डी एक्स यहाँ से साफ से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो 1/8 को तो रखते हैं और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस एक्स का तो करोगे आप तो ये एक्स का कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और बाई है तो ये हमारा एक्स बाई बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद लिमिट कितना है 0 से लेकर 2 तक, अब पुट कर दो, किस में से पुट करना है, एक्स में पुट करना है तो 1/8 ये हो गया हमारा 8 माइनस ऑफ, इसमें पुट करोगे तो 2, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 4/2 यानी कि 4/2 और माइनस ऑफ इसमें पुट करोगे तो 2 बाई हो जाएगा, और 1/8 8 माइनस ऑफ 6 और माइनस ऑफ ये 6 नहीं बनेगा, सॉरी ये तो कटने बाद 2 बन जाएगा तो सिर्फ 2 लिखो यहाँ पे, और ये 2 बाई, ठीक 1/8। और जब इसको आप घटा दोगे तो घटाने के बाद ये 6 माइनस ऑफ 2 बाई, यानी इसको भी ये भी कितना आ गया हमारा 1/4, और सेम इसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये दोनों सिमिलर है, तो अब ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, जो एक्स के लिए निकालेंगे वही बाई के लिए भी निकालेंगे, बस एक्स की जगह पे बाई पुट कर देना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसका भी फंक्शन यानी एफ जो बाई हमारा आया वो ये आया। तो अब देखो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन बाई निकाल लेंगे, उसी तरह से एक्स का निकाल लेंगे, तो दोनों हम निकाल चुके हैं। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, ई ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए ई ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ता है। तो ई ऑफ एक्स के लिए क्या हमारा बताए थे कि एक्स सिंपल एक्स वाला बोल रहा है, यानी इसमें बाई का टर्म है नहीं तो सिर्फ एक्स वाला लिखेंगे, तो ये 0 से लेके 2 तक, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है। और हमारा जो फंक्शन निकाल के लेकर आए, जैसे ये वाला मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स निकाल के कितना लाए थे, यानी और एक्स अगर यहाँ पे है तो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, और ये किसके रिस्पेक्ट में होता है डी एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स के फंक्शन है, तो ये 0 से लेके 2 एक्स रहेंगे। और ये एफ एक्स जो है हमारा ये निकाल के ले आए थे, ये कितना आया था हमारा 1/4, और ये हमारा था एक बार देख लेते हैं कितना निकाल के लाए थे, 1/4 3 माइनस एक्स निकाल के लाए थे, तो 1/4 3 माइनस एक्स निकाल के लाए थे इंटू डी एक्स। तो अब देखो इसको निकाल लो, तो 1/4 को कॉमन निकाल लो, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारा डी वाई नहीं डी एक्स है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई कैसे होगा, क्योंकि फंक्शन पूरा एक्स का है तो एक्स के टर्म में करना पड़ेगा। अब देखो 1/4, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये भी हमारा एक्स है, लिखने पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो अब देखो इसको जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x²/2 हो जाएगा, माइनस ऑफ ये भी हमारा ये 3x था, ये x² बना था, तो इसका कितना हो जाएगा x3/3, ये हो गया हमारा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेकर 2 तक जाएगा, तो अब इसमें पुट कर दो लिमिट, तो 1/4 3 इंटू ये यहाँ 4/2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 8/3 हो जाएगा, ठीक।
8/3, यहाँ पे ये 4 है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 6 और 1/4 6 माइनस 8/3। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 5/6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 में से 8 चला जाएगा तो 10 हो गया। 10 बटा कितना हो गया, ये 3 दूनी 12 हो गया। तो उसको जब आप काटोगे तो 5/6 बन जाएगा ये। तो ये हमारा निकल गया ई ऑफ एक्स। अब देखो उसी तरह से ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे हम, क्योंकि वेरिएंस के लिए हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि पहले ही आपको बता चुके हैं कैसे कैसे यूज हो रहा है, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो 0 से 2 एक्स स्क्वायर रहेंगे और ये एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1/4 3 माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू हम कितना निकाल के रखे हुए हैं, एफ एक्स का वैल्यू इधर वाला, एफ एक्स वैल्यू जो ये है हमारा, तो ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना था, ये भी एक्स के डी एक्स हो गया हमारा। और इसको जब आप लोग करोगे तो ये 1/4 बाहर निकाल लो और ये कितना बन गया 3x² माइनस ऑफ एक्स पे x³ और ये भी हमारा dx। तो इसको करने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ x4/4 और लिमिट जो है हमारा 0 से लेके 2 तक है, तो ये 0 से लेके 2 तक होंगे 1/4 0 से लेके 2 तक। और जब इसमें लिमिट आप पुट करोगे तो लिमिट पुट करने के बाद ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाने वाला है। आप लोग करके देख लेना, इतना तो आप कर ही लोगे, उम्मीद करके चल रहे हैं कि इतना आप कर लोगे, लिमिट उमिट पुट कर लोगे। तो अब देखो ई एक्स स्क्वायर निकालनी है तो वेरिएंस हमको चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला बताए थे, वो बताए थे ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो निकाल के लाए लास्ट में माइनस ऑफ ई ऑफ, यहाँ दिख रहा होगा ई ऑफ एक्स, इसका पूरा का हमको होल स्क्वायर कर देना है। यानी कि अब कितना हो गया, ये कितना निकाल के लाएँ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के लाएँ 1, तो यहाँ 1 माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स कितना निकाल के लाए थे, देखो ई ऑफ एक्स कहीं निकाले थे हम, कहाँ निकाले हैं ई ऑफ एक्स से, अच्छा हाँ ई ऑफ एक्स देखो यहाँ निकाल के लाए हैं, ये ई ऑफ एक्स था। तो ई ऑफ एक्स यहाँ पर 5/6 का स्क्वायर कर दोगे, ये कितना हो गया 1 माइनस 25 बनेगा ना, 25/36 बनेगा। और ये घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 25/36। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका हो जाएगा 36, तो ये कटने के बाद फिर 22, तो यानी ये बन जाएगा आपका 11/36, ये बन जाएगा। तो ये देख लिए वेरिएंस निकाल लिए। उसी तरह से अब इसका पूछा है, अब बाई का भी पूछा है, वेरिएंस ऑफ बाई पूछा है। तो बाई के लिए भी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा हमें, ई ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ई ऑफ बाई ये वो चाहिए हमको, और क्या चाहिए ई ऑफ बाई स्क्वायर चाहिए। तो देखो जो एक्स का आया था वही इसका भी आएगा, क्योंकि बस दोनों का तो सिमिलर टाइप का है। तो इसका भी हमारा कितना हो जाने हैं, इसका जो हमारा ई ऑफ एक्स जो निकाल के लाए थे वो 5/6, तो इसका भी हो गया 5/6। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है, सब में ऐसा नहीं होगा, इसमें इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि देख रहे होंगे कि हमारा, यहाँ पर ही समझा देते हैं, क्योंकि देख रहा होगा कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमारा निकाल के लाए थे वो कितना आया था हमारा, वो 1/4 और कितना था 3 माइनस एक्स निकल के आया था। उसी तरह से ई ऑफ बाई जो है 1/4 3 माइनस बाई निकल के आया था। देखो दोनों तो सिमिलर है, यानी सिमिट्री है, दोनों के बीच सिमिट्री है, इसीलिए हम जो बिल्कुल डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं इसका, क्योंकि सिमिट्री रहता है तो जो इसका आएगा वो भी इसका आने वाला है। देख रहा होगा बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक्स की जगह बाई की जगह एक्स है। तो अब देखो इसका भी कितना आ जाएगा, ये का जाएगा, तो इसका भी अब निकालोगे तो इसका भी वेरिएंस ऑफ बाई जो है ये निकल के आ जाएगा 11/36, ये भी है इसका आंसर। तो देखो सब कुछ निकाल लियो। अब देखो अब क्या बचा है, वैसे एक चीज़ और बचा होगा, क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, अब हमें ये निकालना है।
तो इसको कैसे निकालेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ पर से हम निकालते हैं, ये जो खाली पेज है इस पे से निकालते हैं। तो देखो हमें क्या निकालने बोला, पी प्रोबेबिलिटी बोला निकालने के लिए x ग्रेटर देन 1। हमें पता है कि x का जो वैल्यू है, यानी ये जो फंक्शन हमारा निकाल के लाए थे, यानी f ऑफ x का जो वैल्यू है ये कितना है 1/4 3 माइनस ऑफ x। कब के लिए, जब x का वैल्यू 2 तक, यानी 0 से लेके 2 तक था तब के लिए ये था। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी कितना कितना निकालना है, 1 से भी छोटा के लिए, x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या करते हैं, 1 से छोटा के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कितना तक होगा, ये कह रहा है मैक्सिमम 1 तक, तो 1 0 से लेके 1 तक जाएगा, क्योंकि 0 से लेके ये 2 तक जाता है फंक्शन x का वैल्यू। लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 तक नहीं, हमें 1 तक ही निकालो, तो 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। और f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन कर देना होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बताए थे, जितना तक पूछे उतना तक का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हमारा हो गया डी ऑफ एक्स। अब देखो 0 से लेके 1, एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे हम लोग 1/4, ये 3 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। और ये वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो 1/4 इधर कर लो, ये हो गया हमारा 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। और ये 1/4 पुट करोगे जब लिमिट, तो ये 3 माइनस ऑफ ये 2 भी यहाँ पे होगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करोगे लिमिट तो इतना ही हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 ही रह जाएगा। तो अब देखो कितना बन गया 1/4, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 माइनस 1/2 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएंगे। तो 5/8 इसका आंसर आ रहा है, 5/8 ये हमारा आंसर है। प्रोबेबिलिटी किसका वैल्यू, इतना का वैल्यू हम कितना ले आए 5/8 ले आए। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो अब देखो कि हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। और फिर अब देखो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई निकालना है, जहाँ पर x इक्वल्स टू इतना है। तो सारा कुछ देख ही लिए, तो एक इसका भी देख लेते हैं। तो ये कोरा कागज़ ले लेते हैं फिर से। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पर कोई बात नहीं, मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम आपको सिखा दिए हैं। तो देखो अब क्या निकाल रहे हैं, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई फोर, जहाँ पर x इक्वल्स टू छोटी x है, ठीक है। तो कंडीशनल, अगर देखो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई पूछे, यानी क्या है कि f ऑफ बाई x, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिस तरह से वो सबको डिनोट कर रहे थे मार्जिनल को, उस तरह से इसको भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा फंक्शन को आपको तो लिखना ही है, f ऑफ x कॉमा बाई, जो पूरा मेन फंक्शन है हमारा, दोनों जॉइंट फंक्शन, तो वो तो लिखना है। बटा क्या कर देना है, f ऑफ x कर देना है, या फिर इसमें x तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, तो ये वाला कर देना है। बस इतना ही करना था आपको। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इसको याद कैसे रख सकते हो, तो याद रखने के लिए आप रिलेट करो कि अगर यहाँ पर a और यहाँ पर b रहता था, तो उसके लिए क्या करते थे, जो नीचे में रहता था उसको क्या करते थे, भागा दे देते थे, उसको बटा में रखते थे। तो वही करें यहाँ पे भी, याद रखने का एक बोल सकते हो ट्रिक बता दिए, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन बाई का निकालना है, तो बाई को ऊपर रखना है, एक्स को नीचे रखना है। और ये ऊपर में क्या है, पूरा का लिखना है, होल लिखना है मतलब, और नीचे में हमारा एफ एक्स जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो इसका पूरा का कितना वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यानी कि ये के टाइम्स ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बाई, और बटा में एफ एक्स का जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, वो कितना निकाल के लाए हैं, वो यहाँ पर तो निकाल के लाए ही थे। अच्छा इस पेज में नहीं, इस पेज में था। देखो इस पेज में हम निकाल के कहाँ पे लाए थे, देखो एफ एक्स का जो वैल्यू है ये है, ये जो निकाल के लाए थे, तो बस वही पुट कर देना आपको, और कुछ करना नहीं था। तो ये कितना हमारा हो गया 1/4 3 माइनस ऑफ एक्स हो गया ये। और अब इसको क्या करोगे, ये के का वैल्यू है, के का वैल्यू तो हमें पता ही हो गया था, के का वैल्यू 1/8 था, 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बाई, और ये हमारा 1/4
3 माइनस ऑफ एक्स, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, काटने के बाद ये 2 बार में कटेगा, 2 नीचे चला आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स बाई, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा, और ये 4 माइनस ऑफ, अच्छा ये पेज ख़त्म हो गया यहाँ पर, 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बाई, और ये हमारा 6 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। ठीक, यही आने वाला है, हाँ यही आएगा। तो अब जहाँ पर क्या है, एफ ऑफ बाई बराबर एक्स, और एक्स का वैल्यू जो है ये बड़ी एक्स यहाँ पर बोल सकते हो, जबकि एक्स इक्वल्स टू ये इसमें पुट कर देना था हमको छोटी एक्स, तो बड़ी एक्स लेके नहीं चले थे, छोटी एक्स रह गया, मान लो यहाँ पर भी छोटी एक्स, यहाँ पर भी छोटी एक्स, तो यही है बस। ये जो एक्स बराबर एक्स बोलता है ना, वो बोलता है कि मान लो 1/2 दे देता, एक्स बराबर इसमें दिया था एक्स, मान लेता एक्स बराबर क्या दे देता 1/2 दे देता, तो एक्स इक्वल्स टू 1/2, यानी एक्स का जहाँ जहाँ वैल्यू वहाँ पुट कर देते, तो पुट करने के बाद आपका क्या आ जाता, बाई के सिर्फ इसमें बाई वाला ही टर्म बचता, तो वही तो है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, बाई वाला टर्म बच गया। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एक्स ही दे रखा था, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स ही रहने दिए, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो समझ गया होगा, आइए होप। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग ने करे हैं। तो इसके बाद वाले जो कोई अगर अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है पीडी, इसका जो हमारा क्वेश्चन था यानी जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है तो हम करवा देंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग जितने भी ये ढूंढ ढूंढ के उसको सारे क्वेश्चन को कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो।